2006 में असम में कानून लागू हुआ, लेकिन इसका असर 2023 में देखने को मिल रहा है। देखते ही देखते कई लड़कियों के पतियों को उनका ही रेपिस्ट करार दिया गया। ये कानून चाइल्ड मैरिज के खिलाफ था। इसकी हकीकत जानने के 3 फरवरी रात 1 बजे 6-7 पुलिसकर्मी हमारे घर में घुसे। मुझे और मेरे बेटे को पुलिस स्टेशन ले गए। मेरे बेटे को नाबालिग संग शादी के आरोप में और मुझे उसकी मदद करने पर गिरफ्तार किया गया। मैं 3 दिन तक बारपेटा डिस्ट्रिक्ट जेल में भूखे प्यासे कैद था। मुझे तो रिहा कर दिया, लेकिन बेटा अभी भी जेल में है। तभी फजल की मां शादी ना होने की बात पुख्ता करने के लिए 2021 में बना एक कॉन्ट्रैक्ट ले आई। हमने बेटे की शादी नहीं की है। दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, इसीलिए हमने कॉन्ट्रैक्ट किया कि दोनों के 18 साल से ज्यादा का होने पर ही शादी करेंगे। हमने पुलिस को पेपर दिखाए, लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। ये होली की सिर्फ एक घर की कहानी नहीं है। कुछ आगे बढ़ते ही गोद में 6 महीने की बच्ची लिए अख्तरा खातून मिली। मैं 21 साल 6 महीने और 5 दिन की हो गई हूँ। मेरी शादी 2021 में हुई और उस समय भी मैं नाबालिग ही थी। प्रेगनेंसी के दौरान मैंने गलती से आशा वर्कर को गलत उम्र बता दी। पुलिस ने मेरे हस्बैंड को अरेस्ट कर लिया। मैंने उन्हें अपना और पति का आधार कार्ड दिखाया, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। मेरे ही पति पर रेप का आरोप लगा दिया। सरकार हमें जानबूझकर टारगेट कर रही है। इस कड़ी में अगली थी निशा, जो 6 महीने की प्रेग्नेंट थी। मार्च 2022 में मेरी शादी हुई थी। मेरी उम्र 17 साल से ज्यादा है, लेकिन प्रेगनेंसी हेल्थ कार्ड में उम्र 16 साल लिखी हुई है। इसी को आधार बनाते हुए पुलिस ने पति को अरेस्ट किया है। जो कल तक मेरा पति था, अब उसे मेरा रेपिस्ट बना दिया गया है। अगर वो बाहर नहीं आए तो मैं जान दे दूंगी और मेरे साथ पेट में पल रहा बच्चा भी खत्म हो जाएगा। एक के बाद एक कई ऐसी कहानियां हमारी नजरों के सामने थी। मेरे बेटे और पति को पुलिस ले गई। मैं उन्हें बेटे का आधार कार्ड दिखाती रही, लेकिन वो नहीं माने। हमने अपने बेटे की शादी नहीं की है। वो सिर्फ एक लड़की को पसंद करता है। हम अभी बेटी की शादी नहीं करने वाले थे। हाँ, हमने आगे के लिए सिर्फ लड़के के परिवार से बातचीत शुरू की थी। मामला पेचीदा था। इसको समझने के लिए हम 2 पीड़ितों के वकील इकबाल अहमद से मिले। ऐसा है कि एक आदमी को अरेस्ट करना हो तो उसको नोटिस देना है। 41A CRPC के नोटिस देना है। नोटिस देने के इन्फॉर्मेशन देना है। उसके बाद अगर वो आदमी थाना में प्रेजेंट नहीं हुआ तो उसको अरेस्ट किया जाए। जानकारों का कहना है कि ये कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इसका तरीका गलत है। बिल 2006 में पास हुआ था, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। अचानक ये कदम उठाया जा रहा है जो सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करता है। अगर कोई एनोनिमसली इंफॉर्मेशन दे रहा है तो उसको स्पॉट पे जाके वेरीफाई करके अगर इंफॉर्मेशन सही निकला, उसके आधार पर हम लोग सुओ मोटो केस रजिस्टर करते हैं। गवर्नमेंट का तरफ से भी इंस्ट्रक्शन था, हम लोग भी खुद भी कर रहे हैं। इसमें 2 सिस्टम है। एक तो चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट में नोटिस का सिस्टम है, लेकिन जो पॉक्सो लग जाएगा, पॉक्सो तो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उसमें कोई बेल का ये नहीं होता है, नोटिस का कोई ये प्रोविजन नहीं है, तो इसको हम डायरेक्टली अरेस्ट करते हैं। इस मामले में सरकार पर सवाल उठने शुरू हुए, इसलिए हमने असम बीजेपी के स्टेट ट्रेजरर राजकुमार शर्मा से बात की। इस विषय को लेकर जब राजा राम मोहन राय जो सोशल समाज सुधारक थे, उन्होंने भी ये विषय बहुत सालों पहले, आजादी के पहले की बात है, बंगाल में उठाई थी। उस समय एक बाल विवाह बहुत बड़ा प्रचलन था भारत में। अब आप पार्टिकुलरली आप देखिए, एक 14 साल की छोटी लड़की शादी कर दी जाती है। जब उसको पढ़ना होता है, उसकी शादी कर दी जाती है। तो ये जो चाइल्ड मैरिज भारतीय सभ्यता, संस्कार और संस्कृति के खिलाफ है, और मैं मानता हूँ समाज के ऊपर में एक बहुत बड़ा कलंक है। तो इसीलिए इस विषय में पार्टी और सरकार एक मत है।